नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, वीडियो रीट विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस चैनल से जब भी कोई वीडियो आता है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत यूजफुल होता है सभी के लिए। जो भी कोई कन्फ्यूजन होते हैं उसको क्लियर करके चला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम 3 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहला, एक आरएस का आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरवाने की डेट के संबंध में, उसके साथ भूतपूर्व सैनिक के बाहरी राज्य के संबंध में कुछ कोटे की बात करी गई है, वो लागू किया गया है। उसके संबंध में नोटिफिकेशन भी अभी जारी हुआ था राजस्थान सरकार का, तो नीट को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, काफी लोग परेशान है, इसका लेकर भी कंफ्यूजन दूर करेंगे। इसके अलावा वर्तमान में राजस्थान के अंदर क्या कुछ स्थितियां है आरक्षण की, क्या कुछ स्थितियां बाहरी राज्य कोटे की, उसको लेकर काफी कुछ कंफ्यूजन फैला रहे काफी लोग। और मैं बताऊंगा आपको कैटेगरी वाइज कितना आरक्षण राजस्थान में, कितनी कैटेगरी वाइज सीटें आ सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा एक 17 के सर्टिफिकेट वैधता बढ़ाने के संबंध में मांग उठ पड़ी है, उसके संबंध में अगर बढ़ती है वैधता तो किस प्रकार से एग्जाम डेट को प्रभावित कर सकती है, नहीं बढ़ती है तो क्या होता है, सारे कुछ मामला इस वीडियो में डेफिनेटली क्लियर होगा। इन बंदों के ऊपर कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ये आपका अपना सपोर्ट और प्यार है जब भी हम आपके लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जुटा के लाते हैं। और वीडियो को शेयर कर सकते हो, करिएगा, आपका अपना सपोर्ट है। और चैनल पर नया सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ये तो मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि आप करेंगे नहीं तब तक हम कहते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब बटन दबाइए, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ। चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ दोस्तों, अनअकैडमी पर बहुत सारे कोर्सेज क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिल रहा है अनअकैडमी पर। आप लोगों के लिए आरएस प्री और मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, पटवार के लिए सफल बैच है, रीट लेवल 2 के लिए साइंस मैथ एसएसटी और रीट लेवल 1, सभी कोर्सेज क्रैश कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं अनअकैडमी पर। तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से जाकर आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। और बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको इतने सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ मिलेगी। आपको अलग अलग बैच के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, केवल एक बार पे करने के साथ ही आपको इतनी सारी आरएस, कॉलेज लेक्चरर, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको एक साथ मिल जाएंगे। सारे बैच एक साथ मिलेंगे एक के सब्सक्रिप्शन में। तो जल्द नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, इसके माध्यम से जाकर आप इस कोर्स को ले सकते हैं और तुरंत ही आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो एक आरएस का आपने देखा होगा, आरएस के जो बीच में स्थगित बोल रहे थे, काफी लोग बोल रहे थे कोरोना को लेकर एग्जाम ये आपके ऑनलाइन तिथि स्थगित करी गई है, अब नहीं होगी, ऐसा कुछ होगा। साथियों, वो कुछ ऐसा था कि कुछ इस नोटिफिकेशन के कारण है, जो क्योंकि जो राजस्थान के अंदर भूतपूर्व सैनिक का कोटा था, उस कोटे के अंदर अदर स्टेट के लोग भी, भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन थे, वो भी फायदा उठा लेते थे। लेकिन अब क्या किया गया है, इसका नोटिफिकेशन अलग से जारी हुआ है, सभी भर्तियों में लागू होने की बात करी गई है, आदेश में ऐसा हो चुका है। इसमें अब जो एक्स सर्विसमैन का कोटा है, इसमें केवल और केवल राजस्थान के ही मूल निवासी जो होंगे उनको ही लाभ मिलेगा। इस संबंध में आरएस में भी ये चीजें संशोधन होकर वापस से विज्ञापन आके वापस से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट आपके सामने आएगी। तो ये कुछ मामला है आरएस का, यानी कि भूतपूर्व सैनिक के कोटे की बात की गई, ना ही कि कोई बाहरी राज्य के कोटे की बात की गई। यूं समझे तो एक प्रकार से बाहरी राज्य कोटा ही फिक्स हो रहा है भूतपूर्व सैनिक कोटे के रूप में, क्योंकि उसमें जो बाहरी राज्य व्यक्ति आते थे उनको रोका गया है। अब राजस्थान के जो सर्विसमैन होंगे उनको लिया जाएगा। तो ये बात हो चुकी है। इस संदर्भ में रीट के संबंध में बात करें तो रीट के सीटें फिलहाल आने बाकी है, वर्गीकरण बहुत अभी आना बाकी है, शेष है। तो मुख्य विज्ञापन अभी तक रीट का जो भर्ती का होता है वो आने वाला शेष है। तो उसमें जो वर्गीकरण होगा उसमें डेफिनेटली इस एक्स सर्विसमैन के कोटे के अंदर बाहरी राज्य व्यक्तियों को रोका जा सकता है। इसको लेकर जैसे ही मुख्य विज्ञापन आएगा उसमें सारी स्थिति आपके सामने क्लियर हो सकती है। हालांकि ये जो चल रहा है ये एक पात्रता एग्जाम का कुछ है, तो जैसे ही डिटेल्स वर्गीकरण आएगा, आपका पदों का वर्गीकरण सारा कुछ आएगा, तो उसमें आरक्षण वगैरह सब कुछ होगा, तो उसमें आपकी डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस सर्कुलर राजस्थान सरकार का जारी हो चुका है। अब बात करते हैं, काफी लोग बहुत कुछ अफवाह फैला रहे हैं, बाहरी राज्य कोटा फिक्स है, कोई कह रहा 5% है, कोई कह रहा 40% है, कोई कह रहा इतना है। अब मैं आपको बताऊंगा राजस्थान में एक 100 सीटें मान के किस प्रकार का डिविडेशन होता है अलग अलग कैटेगरी वाइज, क्योंकि SC ST OBC MBC EWS सभी कैटेगरीज राजस्थान में है, तो उनका किस प्रकार से आरक्षण होता है अभी मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि SC ST जो होती है, SC की आपकी 16% कुछ सीटें आती है। 100 सीटें मानेंगे तो 16 सीटें SC की रहेगी, ST की रहेगी 12 सीटें 12%, OBC की 21% रहेगी, MBC की आपकी रहेगी 5%, वही EWS को मिलेगी 10%। इस प्रकार से टोटल जो आरक्षण है राजस्थान में 64% है। कितना है? 64% राजस्थान में टोटल आरक्षण है। ओरिजिनल होता है जो इन कैटेगरी में सम्मानित रहता है। इसके अलावा 36% टोटल रहता है सामान्य आरक्षण, यानी कि अनारक्षित पद रहते हैं जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व रहते हैं जो आपके सामान्य व्यक्तियों के रहते हैं। इसके अलावा सामान्य वर्ग के रहते हैं। इसके अलावा जो कोई व्यक्ति जनरल में जाता है वो भी जा सकता है। वहीं अदर स्टेट के जो व्यक्ति होते हैं उनको सबको जनरल में काउंट किया जाता है।
अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करें, किसी भी कैटेगरी हो, किसी विधवा को भी हो, आपको राजस्थान में जनरल का माना जाता है और आपके लिए मान के चलिए बता रहा हूँ आपको 36% सीटें आपके लिए रहती है। अब कोटा फिक्स मानो या कुछ मानो, हालांकि कोटा वोटा कुछ है नहीं राजस्थान में आपके लिए अभी तक, तो और जनरल के लिए भी बोल रहा हूँ मैं 36% सीटें आ सकती है रीट के लिए। तो आप देख लीजिए 36% में जनरल को फाइट करना है, अदर स्टेट के व्यक्ति को फाइट करना है, तो सबसे बड़ा नुकसान जनरल के विद्यार्थी को हो रहा है, क्योंकि अदर स्टेट के 5 से 6 लाख तक लोग रहते हैं इसमें, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपके जनरल कैटेगरी में है, क्योंकि ये सारे लोग वहीं काउंट होते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ के होंगे कि फिलहाल जो आरक्षण की स्थिति राजस्थान में क्या है और कितना प्रतिशत किस कैटेगरी को सीटें मिलती है, तो आप समझ चुके होंगे। अब आपको समझ किसी भी कन्फ्यूजन नहीं रहना है, तो काफ़ी लोग आप बोल रहे हैं 5% है, 40% है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 36% जनरल की सीटें रहती है और वही सीटें अदर स्टेट के लिए भी है और सामान्य व्यक्तियों के लिए भी है। प्रमाण पत्र वैधता के संबंध में बात करें तो बिल्कुल एक मांग उठ पड़ी है, बिल्कुल राजस्थान में मांग चल रही है कि जो ये प्रमाण पत्र वैधता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार की लेट लेती की वजह से परीक्षा समय पर न हो पाई, इस वजह से इन विद्यार्थियों के साथ बहुत धोखा हो रहा। अगर समय पर एक और परीक्षा होती तो डेफिनेटली इनका समय जाया नहीं जाता, इसलिए इनकी जो वैधता के प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाई जाए, इस संबंध में मांग उठ पड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आया, अगर वैधता बढ़ती है तब क्या स्थितियां बन सकती है, अगर वैधता नहीं बढ़ती तब क्या हो सकता है, वैधता बढ़ती है तो भी एग्जाम डेट को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा मैं आपको, वैधता बढ़ाने के संबंध में सरकार ने एक बार निर्णय ले लिया है कि वैधता नहीं बढ़ाएंगे, और मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, कोर्ट का डिसीजन देता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। कोर्ट बढ़ाती है और उसे भी सरकार का मानने का मानस नहीं होगा, तो वैधता बढ़ाती भी है कोर्ट, अगर आदेश देती है सिंगल बैच तो सरकार को डिवीजन बैच में चैलेंज भी कर सकती है, अगर सरकार का मानस है नहीं बढ़ाने का। अगर सरकार का विचार बढ़ाने का वापस बन जाता है कुछ आपके हित को देखते हुए, तो डेफिनेटली कोर्ट वाला मामला अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपकी वैधता बढ़ जाएगी। अब वैधता किन की बढ़ सकती है, वैधता आपकी बड़ी तो 17 के सर्टिफिकेट की बढ़ सकती है, उनको 2 साल का एक रिलेशन दे सकते हैं। अब बात आती है अगर वैधता बढ़ जाती है तब क्या स्थितियाँ बनेगी, क्या एग्जाम डेट प्रभावित हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, एग्जाम डेट प्रभावित होने के कोई चांस नहीं रहते, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बात ये होती है रीट का, कि आपका पुराना सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं और अपने अंकों में वृद्धि के लिए आप है जो एक बार फिर से नई रीट दे सकते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं, उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा 18 वाला में पहले ही, तो फॉर्म अप्लाई करने की दूसरी बात नहीं है। अगर उनके सर्टिफिकेट वैलिडिटी बढ़ती है और इसमें पेपर में नंबर नहीं अच्छे आते हैं तो वो दूसरा आने वाली भर्ती में यूज करेंगे, क्योंकि अभी तक मुख्य भर्ती के आवेदन किए नहीं गए हैं, मुख्य भर्ती के आवेदन होंगे तब वो सर्टिफिकेट से वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ भी स्थितियाँ एग्जाम डेट को प्रभावित नहीं करेगी। जिसके भी मन में कोई भी कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर, डेफिनेटली अब श्योर हो जाए, अगर वैधता बढ़ती भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मेरिट का कुछ रह सकता है, वो अलग बात है, एग्जाम डेट को कोई प्रभावित नहीं करेंगे। और वैधता नहीं बढ़ती है तो आप देख ही रहे हो कोर्ट मामला चल ही रहा है, उसका क्या डिसीजन आता है वो अलग बात है। साथियों, सरकार का फिलहाल देखते क्या होता है, बिल्कुल मांग चल पड़ी है और मांग पे सरकार फिलहाल क्या निर्णय लेती है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और बढ़ती है तो भी आप निश्चित रहिएगा, एग्जाम डेट को कोई प्रभावित नहीं करनी है। 26 सितंबर फिक्स एग्जाम और इसी डेट एग्जाम होने वाले हैं, आप कमर कस कर रखिएगा। जो भी आपके साथ समय है आप इस समय को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करिए, क्योंकि बहुत समय गोल्डन है आपके लिए, ऐसा समय दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। इस समय मैं कहता हूँ आप अभी जो आप कम से कम 20 से 25 दिन केवल को रिवीजन पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन करिए, हर एक चीज़ को आपने नई चीज़ मत पढ़िए, जो चीज़ आपके पास थी मिनिमम सामग्री को मैक्सिमम रूप से पढ़िए, और जो आपके पास सामग्री है 20-25 दिन इसको रिवीजन फुल तरीके से डालिए। उसके बाद जो आपके पास 20 से 25 दिन बचते हैं, जो भी 20 दिन बचते हैं उसमें आप रिवीजन प्लस मॉडल पेपर सॉल्व करिए डेली, वो भी आप ओमा सेट के साथ भर के चलिएगा, बिल्कुल टाइम फिक्स करके। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी होगा बिल्कुल। तो आप ध्यान रखिएगा, ट्रिक्स रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ के चलिएगा पेपर को। मनोविज्ञान जितने भी रीट के सिलेबस को समझ के करेंगे पेपर को, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अवबोधात्मक कंसेप्ट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इस बात को समर्थन करती है। इस बात का ध्यान रखना, ट्रिक से काम नहीं आएगी, वहाँ पे से आपको घुमा के सवाल पूछे जाएंगे। तो डेफिनेटली इस समय को अच्छे से यूज करिए, जितना आपको अधिक से अधिक समय मिल रहा है उसमें पढ़िए, किसी भी बातों में मत आइए, कोई भी चीज़ मत देखिए, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाइए। और मैं तो कहता हूँ यूट्यूब बंद कर दीजिए, फेसबुक बंद करिए, व्हाट्सअप बंद करिए, टेलीग्राम बंद करिए, या कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं, केवल और केवल अपने काम की चीज़ को देखिए और उसके बाद फ़ोन बंद कर दिए, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता कि मेरा चैनल देखो, मैं तो कहता हूँ चलो मत देखो, 40-50 दिन आपको मिल रहे हैं, इसमें तैयारी करो तो आपका सिलेक्शन होगा, तो आप लोग कहोगे और आपका ही इंटरव्यू अपलोड करूँगा मैं चैनल पे, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। तो साथियों, 26 सितंबर के लिए तैयार रहे, जल्द ही एग्जाम आपके सामने होगा और आप पेपर देके जब बाहर आओगे तो आपके मन में संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ, जो मैंने तैयारी की है वो मेरी तैयारी सफल हो चुकी। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करके चलिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इसमें आप मिलेंगे इस नोट जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।